हेलो क्लास 10th। अभी तक हमने मेटल्स की रिएक्शन पढ़ी थी, सब रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन पढ़ ली थी मेटल्स की। वो कैसे कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करता है और कैसे वो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करता है। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि मेटल्स खुद के मेटल्स के सोल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, ये सब कुछ हमने अब तक पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। आपने रिएक्शंस शायद की है, नहीं की है, मैंने आपको बोला भी था कि आप मेरे को सेंड करोगे पिक। किसी ने भी पिक नहीं सेंड की अभी तक। नेक्स्ट चलो, हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर कल पढ़ा था। अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ लिया था कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो कोई मेटल हमारी कम रिएक्टिव होती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? कुछ मेटल्स हमारी ज़्यादा रिएक्टिव और कुछ मेटल्स हमारी कम रिएक्टिव होती है। लेकिन क्यों होता है वैसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेटल्स होती हैं हमारी, जो उनकी आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नहीं होते, और कुछ जो है कम्प्लीटली फील्ड वैलेंस शेल होता है किसमें, ठीक है, वो होते हैं हमारी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में हमारी कम्प्लीटली फील्ड वैलेंस शेल होता है, इसी वजह से वो बिल्कुल भी रिएक्टिव गैसेस नहीं होती। लेकिन हमारी मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन नॉन मेटल उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं। लेकिन हमारी नोबल गैस वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होती। ठीक है, अब हमने ये हमारा पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे, ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल। इसमें ये वाली जो कॉलम है ये हमारा नोबल गैस का है। ठीक है, हीलियम, नीनियम, आर्गन है, क्रेप्टिन है, जिनोन है या फिर रेडन है। ठीक है, ये सब कुछ हमारे नोबल गैसेस होती हैं और इनकी जो हमारा कम्प्लीटली वैलेंस जो हमारा शेल है वो हमारा कम्प्लीटली स्टेबल होते हैं। और ये बिल्कुल ही स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है वो हमारा कम्प्लीटली फिल्ड होता है। जैसे इसमें हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है हीलियम के अंदर, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारा 1s2, इसकी हमारी 2 कहाँ गया, ये रहा 1s2, इसकी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसके दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम, एक ही उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे ये रहा हमारा, ये हमारे न्यू, ऐसे ही नियोन की अगर बात करें, इसमें एस भी है कम्प्लीटली और पी भी हमारा कम्प्लीटली फील्ड होता है 6 के 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, इसलिए हमारा 2s2 2p6 आती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही हमारा इसका है। जैसे अगर हम किसी भी इसमें किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते थे 9th क्लास में, तो हम पहले एक गैस लिखते थे। जैसे हमने इसका लिख दिया, हमने एल्यूमिनियम की लिख देते हैं। एल्यूमिनियम की अगर हम लिख देते हैं तो ऐसे नियोन को पहले डालते थे 2s2 थ्रू 2p1 डालते थे। क्यों? क्योंकि 2s2 मतलब s वाली जो शब्द शैल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, p वाली जो शब्द शैल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस वजह से हम इसकी ऐसे इसकी एल्यूमिनियम की लिखते थे, ऐसे ही सबकी लिखते थे। और इसका मतलब क्या है हमारा, मतलब इधर वाले इलेक्ट्रॉन, इधर वाले जो है जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज चल रही है वो इस टाइप से चल रही है। मतलब जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में इधर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। मतलब हमारे जो मेटल्स हैं, जो हमारे इस साइड मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जो इस साइड हमारे नॉन मेटल्स हैं वो हमारे कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, वो इसी वजह से हो रहा है आपका, क्योंकि जो मेटल्स है जैसे हमारा पोटाशियम और मैंने सोडियम की पहले ही बात की थी, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, और इधर अगर हम ऐसे ही हमारा अगर मैग्नीशियम की और एल्यूमिनियम की बात करें हम कंपैरिजन में, तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, आपका यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। उसके बाद आगे देखो, दूसरा हमारा है, अब हमारा क्या है, मेटल को नॉन मेटल से हम कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, मेटल को नॉन मेटल से रिएक्ट करना है। अब मेटल का नॉन मेटल से कैसे रिएक्शन करेंगे हम? एक मेटल को, सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 8 और 1, मतलब 2 8 और 1, ये हमारी सोडियम की है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फालतू है, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं। किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर कितना है हमारा? 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 11 प्रोटॉन और 11 ही हमारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना है। अब हमने इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकालना है, लेकिन प्रोटॉन को हम बाहर नहीं निकाल सकते। प्रोटॉन को हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ऐसे हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो Na प्लस में आ जाएगा, ठीक है। प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब हमें एक ऐसा नॉन मेटल चाहिए जो इसका एक इलेक्ट्रॉन ले ले और वो खुद भी स्टेबल हो जाए और इसको भी स्टेबल कर दे। और ऐसा एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा एक नॉन मेटल कौन सा है, क्लोरीन, जिसका जो है एटॉमिक नंबर क्या है 2, 8 और 7, ठीक है। 2, 8 और 7, जो इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है हमारा क्लोरीन लेगा और क्लोरीन क्या करेगा, हमारा NaCl की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। NaCl की फॉर्मेशन करेगा। Na तो हमारा पॉजिटिव चला गया क्योंकि उसके पास एक प्रोटॉन जाता है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन तो ले लिया है, लेकिन इसने एक प्रोटॉन नहीं लिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, सिर्फ प्रोटॉन नहीं लिया। मतलब क्या, इसके प्रोटॉन तो वही के वही है, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस का चार्ज आ गया, ठीक है। माइनस चार्ज आ गया, इसके पास प्लस का चार्ज आ गया। और इसी माइनस और इसी प्लस के चार्ज में इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मड होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। और इन्हीं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की वजह से जो एक ये कंपाउंड दोनों मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं NaCl, उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। जो NaCl का फॉर्मेशन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो होता है हमारा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है और इलेक्ट्रोवैलेंट जो हमारा इसके बीच में बॉन्ड होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। K, L और M और N ऐसे 4 शेल होते हैं हर एक एलिमेंट के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमारे 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड वाले में 8, ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ ही लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यही इलेक्ट्रो, जो मैंने अभी बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हमारे नोबल गैस की पढ़ ली थी। नोबल गैस के अंदर जितनी भी होती है वो सब कुछ क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। 2 एटॉमिक नंबर था और 2 इसमें के शब्द में कंप्लीट आ गए हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, नियोन है। नियोन में क्या है, हमारे 10 एटॉमिक नंबर था, 2 इसमें आ गए और 8 इसमें आ गए, तो दोनों शब्दशाली इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसमें तो 8 ही आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा ये बाहर नहीं निकाल लेगा और ना ही अंदर लेगा। अगर निकाला तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी स्टेबल है। थर्ड हमारा 288 है, ये भी हमारा स्टेबल है। थर्ड हमारा है सोडियम। फोर्थ हमारा सोडियम 2, 8 और 1, ये हमारी एक मेटल है जो कि बहुत रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत ज़्यादा है। जो इसको एक ऐसा नॉन मेटल ढूंढना है जो इसका एक इलेक्ट्रॉन ले ले और खुद भी स्टेबल हो जाए और इसको भी स्टेबल कर दे और एक ऐसे बीच में बॉन्ड बना ले जो कि हमारा आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करे, ठीक है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब ये दूसरे को ढूंढ रहा है और इसको बहुत जल्दी है, तो ये बहुत जल्दी दूसरों के साथ रिएक्शन करेगा। ऐसे ही मैग्नीशियम की बात करें तो इसके पास 2 है, इसके 2 कंपाउंड ढूंढने पड़ेंगे, इसको तो जल्दी हो जाएगी। इसको तो एक ही कंपाउंड ढूंढना है, इसको 2 कंपाउंड ढूंढने हैं, ठीक है ना। इसको 2 कंपाउंड ढूंढने और इसको 1 कंपाउंड ढूंढने हैं, तो ये कम रिएक्टिव है इससे ज़्यादा, क्योंकि इसको बहुत जल्दी है और इसको कम जल्दी है, ठीक है। थर्ड हमारा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को क्या है, हमारा एल्यूमिनियम में हमारा 3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, 3 है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन 5 लेने पड़ेंगे, 3 के 3 छोड़ने पड़ेंगे, तो ये इससे भी थोड़ा कम रिजेक्टिव है। अगर हम पोटाशियम और कैल्शियम की बात करें, पोटाशियम जो है हमारा सोडियम वाली लाइन में आता है, ठीक है। ये सोडियम से थोड़ा सा कम तो होता है, लेकिन सोडियम जितना भी नहीं होता, ठीक है, मैग्नीशियम से बड़ा होता है। ऐसे ही हमारा अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में हमारा मैग्नीशियम की तरह एल्यूमिनियम से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन मैग्नीशियम से कम, क्योंकि इसमें 4 शब्दशैल आ जाते हैं, इसमें 3 शब्दशैल है, ठीक है, इस वजह से। ओके, दूसरा अगर हम नॉन मेटल की बात करें, इसमें तो बहुत कम होते हैं, दूसरों से लेते हैं, सिर्फ ये देते नहीं है, ठीक है। हमने अभी Na और Cl का मैंने आपको बता दिया, वही सिस्टम NaCl का सेम यही ये रहा जो भी मैंने बताया। Na में कितने बॉन्ड थे, 2, 8, 1, और Na ने क्या किया, 2, 8 ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन्स इसने जो था इसका वो छोड़ दिया, ये रहा इसका दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया, सोडियम का टाइन बन गया। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कैल्शियम के अंदर जाएगा। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 7 थी, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसको स्टेबल होगी, 2, 8 और 8 हो गया, ठीक है, 2, 8, 8 हुआ और ये क्लोराइड अनायन बना दिया, मतलब इसके ऊपर जो है चार्ज हो गया माइनस का और इसके ऊपर जो चार्ज हो गया वो प्लस का, ठीक है। अब ये माइनस और प्लस के चार्ज में ही एक ऐसा बॉन्ड बनेगा जिसको बोलेंगे हम आयनिक कंपाउंड।
ठीक है, ये हमारा आयनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, बीच में जो फॉर्म बॉन्ड बना है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और बीच में जो फोर्स लगा है वो ये रहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज के बीच में। ठीक है, ये रहा हमारा स्ट्रॉन्ग एटम, ये हमारी सोडियम क्लोराइड बना। ऐसे ही हमने मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाना है। मैग्नीशियम क्लोराइड का कौन सा, जो मैग्नीशियम का क्या था, अभी अभी हमने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी ली है, 2 8 और 2 8। हमारा मैग्नीशियम का क्या था, 2 8 और 2 8 7 था, 2 8 6 आए इसका, 2 8 6 आएगा। ठीक है, सॉरी 2 8 7 तो इसका क्लोराइड का था ना, 2 8 और 7 क्लोराइड का मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं, 2 8 7 इसका है, 2 8 और 2 इसका है मैग्नीशियम का है। मतलब इसको मैग्नीशियम को क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, लेकिन क्लोरीन को अभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा मैग्नीशियम का, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तभी स्टेबल होगा। इसी वजह से मैग्नीशियम को 2 एलिमेंट ढूंढने पड़ते हैं, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता सोडियम से। और 2 एलिमेंट ढूंढने की वजह से वो क्या करेगा, 2 क्लोरीन के 2 एलिमेंट से रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, जैसे ये रहा हमारा मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, ये रहा 282। ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, क्लोरीन ने ले लिया, ये बन गया क्लोराइड आयन। दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाला क्लोरीन ले लेगा, ऐसे ही सेम रिएक्शन इसका दूसरे वाला कर लेगा, इसके भी 2 8 7 होंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और उसका बन जाएगा 2 8 8। 2 क्लोरीन एटम है, अब मैग्नीशियम का एक है, मैग्नीशियम का एक हो गया और क्लोरीन के 2 हो गए, तो ये रहा मैग्नीशियम के 2 एलिमेंट्स, 2 इसने एक इससे शेयर किया, एक इससे शेयर किया, और जो फॉर्म बना वो आ गया हमारा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बना, और बीच में कौन सा फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड। और ऐसे ही जो हमारा क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, इससे पहले आपको एक काम करना है, जो कि आपका ये रहा, NaCl का पता चल गया आपको स्ट्रक्चर कैसे बनता है, MgCl2 का पता चल गया। अब ये 3 कंपाउंड हैं, तीनों कंपाउंड की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी है, लेकिन 9th क्लास में अच्छे से किसी ने भी नहीं पढ़ी। ठीक है, और अब आप इसको दोबारा पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और आप इसको तीनों स्ट्रक्चर आप अपनी रफ नोटबुक में फेयर में नहीं, रफ नोटबुक में बनाओगे और मुझे पिक सेंड करोगे तीनों की। और अगर तीनों की पिक सेंड ना हुई तो मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं बनाऊंगी। अभी तक मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं कराऊंगी, जब तक यहीं पे रखूंगी आपको। ठीक है, मेरे को तीनों की वो चाहिए स्ट्रक्चर। ठीक है, आज शाम तक। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ओक्यूरेंस है मेटल्स के, ये हम पढ़ेंगे कल। ओके।